हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इल्मा स्टडी। आज मैं आपको करवाऊंगी आलंकन कार्यपत्रक नंबर 9, जो कि मैथ्स की है, गणित की है, कक्षा 9 है आपकी। और डेट जो आपकी तिथि है वो है 16 नवंबर 2021। ओके, तो आज हम असेसमेंट नंबर 9 करेंगे मैथ्स का। निर्देश दे रखा है, आपको जानकारी के लिए दे रखा है। प्रश्न 1 से 10 के लिए दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और एक अन्य अभिकारण जो कि आर है। इन प्रश्नों को सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ए बी सी और डी के अनुसार दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बनी गोले को पेंसिल या फिर पेन से भरिए। तो आपको पता ही होगा, आप बहुत सारी आपने असेसमेंट वर्कशीट कर ली हैं अभिकथन और कारण के साथ। अभिकथन है आपका पहला, अभिकथन और कारण दोनों सत्य। ये तो आपको नॉर्मल चीज़ है, आपको बता रखी है। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अभिकथन प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्या है अभिकथन? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। और कारण क्या दे रखा है इसका? प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन के सही व्याख्या करता है, तो आप ए पे टिक लगाएंगे। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन के सही व्याख्या नहीं करता। कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। मतलब अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो आप बी पर टिक लगाएंगे। और अगर अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, आप तो सी पर टिक लगाएंगे। और अगर अभिकथन गलत है लेकिन कारण क्या है? सच है, तो आप डी पर टिक लगा लीजिएगा। ओके, सो एक बार मैं इसको समझाती हूँ। तो इसमें क्या बोल रखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि परिमेय जो संख्या होती है वो P/Q के रूप में व्यक्त होती है। ठीक है, तो अब जो Q होता है नीचे का, वो ज़ीरो नहीं होता है ना। Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मतलब पूर्णांक क्या होते हैं। अब पहले यही बता दूं कि पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं पूर्णांक, 1 2 3, और इसमें नेगेटिव में आते हैं आपके पूर्णांक -1 -2 या फिर -3, या फिर इससे आगे भी बढ़ते रहते हैं ये। ओके, तो इससे आगे भी बढ़ते रहते हैं। तो यह हम कह सकते हैं कि ये एक पूर्णांक मतलब एक परिमेय संख्या है। अब कारण क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक m को हम किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं? m/1। m/1 क्या होगा? P/Q। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मतलब ये बिल्कुल सेम अपॉन में आ रहा है ना, P/Q के रूप में व्यक्त हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि कारण अभिकथन ये दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब क्या है कि ए पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन तल में अभिकथन है निर्देशांक तल में बिंदु -3 और 5 -3 अलग अलग स्थिति में है। ठीक है, अलग अलग स्थिति में है। और यदि x इज नॉट इज इक्वल टू y है, तो फिर तो x, y इज नॉट इक्वल टू y, x है। अब आपको क्या करना है, इसको ना एक मतलब आप एक निर्देशांक तल बनाइए। तो ऐसा करके ना आप ऐसा ना निर्देशांक तल बना दीजिए। देखिए, मैंने एक प्लेन पेज लेती हूँ, उस पर बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया था, उसके ऊपर मैंने ये बना दी है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अब क्या है, निर्देशांक तल में बिंदु 3 और 5 और 5 -3 और 5 और 5 -3 5 और -3 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद रख के यहाँ पे
क्या था, -3, 5 और 5 -3। तो -3 आपको यहाँ कर आ जाएगा, -3 ऊपर तक आपको लेकर जाना है इसको, 5। तो ये जो आपको पॉइंट होगा और 5 -3, उसके बाद आपको यहाँ से लेना है और यहाँ पे करना है 5 और -3। अभी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, आप बिल्कुल क्लियर बनाएंगे। उसके बाद ये जो है ये आपका -5 -3 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा -3 और 5। ओके ओके। तो जो था आपका -3 और 5 और 5 -3 आपको मैंने निर्देशांक पर दिखाया था। देखिए -3 यहाँ पर जाके मिल रहा है, तो ये जो आपका इसका पॉइंट हो जाएगा, दिस इज -3 और 5। नेक्स्ट है आपका क्या है, नेक्स्ट एक सेकेंड, 5 है और -3 है। ओके, तो इसका ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 5 -3। एक आपका ये दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग स्थिति में है। यही आपको बोल रखा है कि ये दोनों जो है अलग अलग स्थिति में है। देखिए यहाँ पे कि ये दोनों अलग अलग स्थिति में है। कारण क्या है आपका, यदि x इज़ नॉट इक्वल टू y है तो xy इज़ नॉट इक्वल टू yx है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों जो है अलग अलग स्थिति में, अगर इनको पलट देंगे तो ये तो सेम हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे -3 है और 5 है, तो 5 को हम इधर लिख देंगे और -3, तो यही तो वो हो जाएगा। फिर तो हमारा गलत हो जाएगा ना, फिर हमारा कारण गलत हो जाएगा। ओके, तो अभी हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, तो आपका आंसर इज ए करेक्ट। पहले का भी ए था, दूसरे का भी ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है आपका, ऐसी अनंत संख्या में रेखाएं हैं जो 2 और 14 से होकर गुजरती हैं। कारण है आपका, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ओके, तो एक बात देखिए इसमें कि अभिकथन आपको क्या दे रखा है, ऐसी अनंत संख्या में ऐसी अनंत संख्याएं में रेखाएं हैं जो 2 और 14 से होकर गुजरती हैं। लाइक अगर देखिए आप एक रेखा है, यहाँ पे मैंने एक रेखा बनाई है ऐसी, इससे बहुत सारी रेखा गुजर सकती हैं, 1 2 3 4 5, बहुत सारी रेखा गुजर सकती हैं, कुछ भी गुजर सकती है। ठीक है, तो ये सही हो गया। और कारण क्या दे रखा है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरित रूप से अनेक हल होते हैं। ये भी सही है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण उससे अनेक हल होते हैं। लाइक अगर देखिए आप x + y = 16 हो गया, या फिर आप x + y = 2, आप 2 ही ले लीजिए। तो क्या हो गया कि x यहाँ पर जो है 2 चर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसका आपका -2 आ जाएगा आंसर डाल के। ठीक है, और x अगर -y = 2 है, तो आपका इसका आंसर +2 आएगा। ठीक है, +2 आ जाएगा। तो अभिकथन और कारण दोनों सही तो है, ये वाले अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि इसमें समीकरण बता रखे हैं और इसमें रेखाएं बता रखे हैं जो 2 और 14 से होकर गुजरती हैं। ओके, समीकरण अगर आप ले लें x + y, तो 2 और 14 तो मतलब एक ही उसके हो गए ना, तो इसीलिए ये दोनों मतलब अभिकथन और कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, तो आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपका, अभिकथन है, रैखिक समीकरण x - 2y = 1 आलेख बिंदु
3 और 1 से होकर गुजरता है। क्या है कारण, क्या है? आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1 का हल नहीं है। तो इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ लिखकर, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो x की जगह मैं यहाँ पे 3 रखती हूँ और माइनस डाल के 2y की जगह 1 रखती हूँ। ओके, इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 गए, 1 बचा, तो आपका आंसर इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये सही है। उसके बाद है 3 1 से होकर गुजरती है। तो क्या है? तो कारण हमें जो है आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 का हल नहीं है। तो यह आप देखिए कि अगर आपको आलेख दिया जाए तो अगर आपका जो आंसर आता है तो वो करेक्ट होता है, तो आपका हल नहीं है, ये आपको गलत बोल रखा है। तो अभिकथन सही है, और अभिकथन सही और कारण गलत के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं, सी। ऑप्शन सी है, अभिकथन सही लेकिन कारण गलत। ओके ओके, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपका अभिकथन है। आपका अभिकथन, एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते हैं। कारण है त्रिभुज की तीनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। सही बोल रहा है ये। कारण त्रिभुज का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अभिकथन जो है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में 2 अधिक कोण नहीं हो सकते। ठीक है, अधिक कोण कहाँ से हो जाएंगे? एक त्रिभुज है तो उसमें अधिक कोण, 2 अधिक कोण, एक अधिक कोण में नहीं होता है लेकिन ना कोण बनाने पे होता है, त्रिभुज में नहीं होता। तो त्रिभुज तो ऐसे होता है, उसमें 2 अधिक कोण कहाँ से आ जाएंगे? नहीं होगा। सो अभिकथन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा था आपका? अभिकथन गलत, और कारण सही का ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है। अभिकथन है आपका, कोणों के युग्म जैसे 120 डिग्री 60 डिग्री का योग संपूरक होता है। कारण है आपका, 2 कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री है संपूरक कोण कहलाते हैं। तो अभिकथन में क्या है कि दो जो कोणों के युग्म जैसे 120 और 60 डिग्री का योग संपूरक होता है। हाँ, संपूरक होता है क्योंकि 180 डिग्री तो संपूरक कोण कहते हैं। कारण है 2 कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री के कोण को संपूरक कोण कहते हैं। तो आपकी दोनों अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, तो आपका आंसर ए इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है अभिकथन, एंगल ABC और PQR में यदि AB इज इक्वल्स टू PQ, AC इज इक्वल टू PR और एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल QPR है, तो एंगल ABC सर्वांग समता है एंगल PQR है। और कारण आपको दे रखा है दोनों त्रिभुज SSS सर्वांग समता से सर्वांग सम है, ये आपको बताना है। तो ये क्या कह रहा है कि ये दोनों जो है ये सर्वांग सम है SSS रूल से नहीं, क्योंकि 2 भुजाएं हैं और 1 कोण है। जब 2 भुजाएं और 1 कोण होगी तो SSS, ये तो गलत है लेकिन ये सही है। तो अभिकथन सही है और कारण आपका रॉन्ग, गलत है।
तो इसका आपका सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, जो कि अभिकथन सही और कारण गलत वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन त्रिभुज की 18 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, त्रिभुज की 18 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार 8 सेंटीमीटर है। ओके, कारण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, सॉरी मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, ये दे रखा है आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। तो क्या है कि हमें एक त्रिभुज दे रखा है, बोल्ड करके त्रिभुज बना लेती हूँ मैं एक, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक सेकेंड अभी। देखिए यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना लिया है। उसके बाद कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, तो 18 सेंटीमीटर यहाँ पर मैं थोड़ी पतली कर, 18 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, और उसके बाद उसका क्षेत्रफल क्या है 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है, और इसका बेस क्या है 8 सेंटीमीटर। तो जो ट्राइंगल के लिए यूज़ किया जाता है फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणा ऊंचाई, मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है आपका रिपीट होगा। देखिए 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, मतलब गुणा में है तो आधा 1/2 तो आप ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ओके, हमें देखना है कि क्षेत्रफल इसका सही निकल रहा है या नहीं, वो हम चेक कर रहे हैं। तो आधार आपका क्या है 8 सेंटीमीटर था। ओके, और ऊंचाई आप ऐसे लिख देंगे, ऊंचाई आपकी 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर। तो आप कट कर सकते हैं 2 से, 2 चौक के 8 होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 18 आ गया। तो एक को 4 से करेंगे तो आपको 4 ही आएगा। फिर आपको 18 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका 72 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है 72 सेंटीमीटर बिल्कुल सही निकल रहा है, यानी अभिकथन आपका सही है। यही पूछा गया था ना, इसका आधार 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर है, तो हमसे ये पूछा गया था, हमने आंसर बता दिया आपका। तो ये दोनों सही है, मीन्स अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका अभिकथन एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 25:14 और 12 है, और इसका परिमाप 510 मीटर है। तो आपको बताना है इससे सबसे बड़ी भुजा 250 सेंटीमीटर की है। अब कारण में बोल रखा है त्रिभुज का परिमाप जो है a + b + c है, जहाँ a b c त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की यहाँ पर आपको त्रिभुज दिखा रखा है, जैसे कि उसकी a b और c ये भुजाएं हैं उसकी, यानी 25 ये b की 14 मान लो और c की 12 मान लो। बाकी का अभी आपको समझाती हूँ। तो देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको अनुपात दे रखा है तो आपको पहले इनको जोड़ना है, 25, 14 और 12। पहले आप इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, उसके बाद आपको इसको जोड़ना है 51 आ जाएगा। ओके, और इसके बाद तो अब क्या करना है आपको, पहले अब लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा कर देती हूँ, वाइट है ना। तो क्या है 25x जमा 14x है, 14x जमा 12x इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड मैं यहाँ पे क्लियरली आपको लिख देती हूँ। कितना हो गया कि 25x + 14x + 12x इज इक्वल्स टू
510। अब 51x जो है उसको इज इक्वल टू डाल के 510 लिखकर, और उसके बाद आपको x इज इक्वल्स टू यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब 510 को हम 51 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। ओके, सो यहाँ पे उसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। ओके, तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रखा है यहाँ पे कि 25 यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है। अब 25 को हमें इसको डिवाइड करना है 10 से, डिवाइड नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लो। तो 25 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 250 आ जाएगा, यानी 250 आ जाएगा। तो इसका आपका बड़ी भुजा का पर आपको वो समझ आ गया, सबसे बड़ी भुजा थी आपकी, मिल गई 250, यानी सही है। तो आपका जो आंसर आया था वो 250 आ गया। अब जो इसमें बोल रखा है कि त्रिभुज का परिमाप a + b + c से है, तो आपको हमने 25 + 40 + 12 भी तो करा था, तभी तो हमारा इतना आंसर आया है सॉल्व करके, है ना। अपॉन 2 से, है ना, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देते थे, है ना। तो आपका ये अद्विकथन और कारण दोनों सही है, तो आप ए पर करेक्ट आंसर लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटा सा है, सॉरी 10 है लास्ट। अभिकथन 6 के प्रथम 6 गुणजों का परिसर 9 है। कारण है परिसर इज इक्वल टू अधिकतम मान माइनस करता है न्यूनतम मान से। ओके, परिसर तो सही है। तो 6 के प्रथम 6 गुणजों का परिसर 9 है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप 6 का टेबल चलेंगे तो 6 एकम 6 होता है, 6 चौनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चिक 36, ठीक है। 6 6 36 होता है। उसके बाद आपका परिसर दे रखा है कि अधिकतम मान में से न्यूनतम, अधिकतम आपको 36 दे रखा है, उसमें से आपको 6 घटाने हैं। तो 36 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो आपका 30 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर बोल रखा है इसका परिसर आपका 9 आएगा, तो ये तो गलत हो गया, तो क्योंकि हमारा परिसर आ रहा है 30, तो आपका अभिकथन गलत और कारण सही होगा। तो इसका अभिकथन गलत और कारण सही का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ओके, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। हमारी आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।